आज हम बताएंगे आपको कि कला असंबद्ध और कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। श्रेष्ठ और स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दोनों जो स्रोत हैं उनसे आने वाली तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। प्रारंभिक कलांतर समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोनों जो स्रोत हैं वो कला संबद्ध होने चाहिए। अब कला संबद्ध और कला असंबद्ध क्या होता है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए कि किसी भी स्रोत से लाइट कब निकलती है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन जब हायर लेवल से या उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करता है तब जो है वो उस ऊर्जा अंतर के बराबर की ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। उत्तेजित अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रॉन लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रह पाता है। अब किसी भी एक स्रोत के अंदर करोड़ों परमाणु उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में गिरते हैं, तो हर बार जब गिरते हैं तो अलग तरह की जो तरंग है वो उससे बाहर निकलती है। तो एक प्रकाश स्रोत से आने वाली तरंगों के बीच कभी भी कला संबद्धता नहीं होती। इस प्रकार वे प्रकाश स्रोत जिनसे किसी स्थान पर प्राप्त प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित कला संबद्ध ना हो, अर्थात तरंगों में कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहे, ये कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। जब दो स्रोतों से किसी बिंदु पर प्राप्त तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसा किसी भी एक स्रोत से दो स्रोतों को बनाकर के प्राप्त किया जा सकता है, बनाकर संभव है। कला संबद्धता दो तरह की होती है। एक बोलते हैं टेम्पोरल यानी कालिक संबद्धता और दूसरी है स्पेशियल यानी स्थानिक संबद्धता। यदि किसी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित हों तो इसे एक अनंत लंबाई की ज्याविक्रिया तरंग से निरूपित किया जा सकता है। जैसे आपने इस फिगर में देखा कि निकलने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी फिक्स है और वेव जो है ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक -∞ से +∞ तक जा रही है। ये आइडियल बात है, आदर्श बात है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन यदि ऐसा हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आती है बात कि वास्तविक जो स्रोत हैं उनसे प्रकाश कैसे निकलता है। जैसा आपको बताया था कि हर संक्रमण से लाइट की एक तरंगें हैं जो वो बाहर निकलती हैं। तो देखिए, जब 10⁻⁻8 सेकंड में कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में रुक कर के नीचे संक्रमण करता है लोअर लेवल की बात, तो कुछ समय के लिए जैसे ΔT1 टाइम तक ये तरंग निकली, फिर ΔT2 टाइम तक ये तरंग निकली, ΔT3 टाइम तक ये इनमें आप देखिए जब टाइम एक तरंग से दूसरी तरंग बदलती है या एक ड्यूरेशन से दूसरी ड्यूरेशन में आप आते हैं तो तरंग की फेज जो है वो चेंज हो जाती है। ये स्मूथ नहीं रहती जैसे कि पहले फिगर में दिखाया गया था। तो इसी को कहा जाता है कि जो संबद्धता है ये कुछ समय तक ही रह पाई। तो ΔT जो है इसको कोहेरेंस टाइम कहते हैं और ये जो लेंथ है इसको कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। तो कोहेरेंस लेंथ जो L है दैट इज इक्वल टू C ΔT। अब आप जानते हैं ΔT 10 की पावर यदि -8 है तो C 3 × 10 की पावर 8 है, तो आप यदि इनको मल्टीप्लाई करो लगभग 2-3 मीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है कोहेरेंस लेंथ की। अब देखिए कि ये जो समतल लंबाई है ये आवर्ती के पदों में भी लिखी जा सकती है। आदर्श केस जो है जो कि कभी नहीं होता, एक वर्णीय स्रोत के लिए Δν 0 यानी निकलने वाली स्पेक्ट्रल लाइन की आवृत्ति निश्चित यदि हो तो Δν आप जानते हैं 0 होगा। लेकिन वास्तविक जो प्रकाश स्रोत हैं उनसे जो आने वाली लाइट है उससे एक निश्चित आवृत्ति ना होकर के हमेशा उसमें कुछ ब्रॉडनिंग होती है, उसमें कुछ चौड़ाई होती है।
तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आई तीव्रता है स्रोत से निकलने वाली लाइट की, और इधर है न्यू आवृत्ति, और देखिए न्यू जीरो पे मैक्सिमा है, लेकिन इससे कम और ज़्यादा भी जो कर्व है वो जा रहा है, यानी डेल्टा न्यू जो है उस स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर चौड़ाई है, विस्तार है। यहाँ पर किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की जो शुद्धता है उसको डिफाइन किया जाता है क्यू से। तो Q इज इक्वल टू है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, तथा डेल्टा टी जो है वो 1 अपॉन डेल्टा न्यू के बराबर है। ये भी रिलेशन आप समझते हैं। तो संबद्धता लंबाई जो है वो L इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, या इसको लिख दीजिए सी अपॉन डेल्टा न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो डेल्टा न्यू जो है वो इसका मॉडुलस ले रहे हैं तो माइनस का साइन चला जाएगा, सी अपॉन लैम्डा से डेल्टा लैम्डा। एल की वैल्यू यदि यहाँ पे रखें सी अपॉन डेल्टा न्यू, तो यहाँ पे आएगी जो वैल्यू वो आएगी लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, या लैम्डा इंटू क्यू, यानी ये है कोहेरेंस लेंथ जो कि लैम्डा इंटू क्यू के बराबर होगी। क्यू यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन की प्योरिटी कहलाती है। तो जितनी क्यू की वैल्यू होगी तो कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब दूसरे तरह की जो संबद्धता है उसको बोलते हैं स्थानिक संबद्धता। तो यदि मान लीजिए ऐसे एक स्रोत है, इससे तरंगें निकल रही हैं, P1 और P2 दो पॉइंट हैं। यदि P1 और P2 के बीच की दूरी जो है वो काफ़ी कम हो इस कोहेरेंस लेंथ से, तो P1 और P2 दोनों जगह पर जो कला है वो समान हो, यानी कला संबद्धता दोनों पॉइंट्स पर होगी। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम कला संबद्ध स्रोत बनाने की बात करते हैं। कि जैसे आप देखिए कि मान लीजिए S0 कोई रेखा छिद्र है मान लीजिए, और जिसकी चौड़ाई जो है वो A है मान लीजिए। अब इसमें से मान लीजिए लाइट निकल रही है, तो लाइट जब इसमें से निकलेगी तो लाइट में विवर्तन की वजह से फैलाव होगा। तो फैलाव कितना होगा उसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। मान लीजिए इस S0 के सामने दो स्लिट्स हैं S1 और S2, जिनके बीच की दूरी है y। तो आप मैथमेटिकली देखिए S1, S0 और S2, ये जो एंगल है ये y इन दोनों के बीच की दूरी है, और d जो है यहाँ से पर्दे S0 से S1 S2 की ये सीधी लंबाई है। तो कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में ली गई है। तो S1 SO S2 ये जो कोण है इसको आप y अपॉन d कह सकते हैं। यदि S0 स्लिट की चौड़ाई a है तो इससे निकलने वाली प्रकाश की तरंगों का जो कोणीय विस्तार है वो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ई के ऑलमोस्ट बराबर होगा। प्रॉपर्टी कौन सी है? ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये कोणीय विस्तार की या फर्स्ट मिनिमा की शर्त है विवर्तन के अंदर, जो भी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, जिससे थीटा की वैल्यू आती है लैम्डा अपॉन ए। थीटा कम है इसलिए साइन थीटा को थीटा लिख दिया गया। अब S0 से जाने वाली जो लाइट है वो दोनों स्लिट्स को प्रकाशमान करेगी, क्योंकि S0 से जो लाइट जा रही है एक्चुअली वो फैलेगी, वो फैलाव शो करेगी। और ये जो एंगल है ये थीटा है बीच में, इसी के बीच का जो एंगल है दैट इज़, वैसे तो हाफ एंगल को बोलते हैं थीटा, बट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली थीटा। आप इसको थीटा कह सकते हैं, काफ़ी थीटा छोटा है। अब ये दोनों स्लिट्स प्रकाशमान रहें, यानी S1 और S2 दोनों प्रकाशमान रहें, इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी कोणीय विस्तार जो है बड़ा होना चाहिए S1 SO S2 से। तो यदि आप थीटा की वैल्यू रखिए लैम्डा अपॉन ए, दैट शुड बी ग्रेटर देन y अपॉन d। या यूँ देखिए कि y का जो मैक्सिमम मान है जो कि रखा जा सकता है दोनों स्लिट्स S1 और S2 के बीच, दैट इज लैम्डा स्मॉल d अपॉन e। इस स्थिति में दोनों जो स्लिट्स हैं S1 व S2 ये कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। S1 और S2 कला संबद्ध स्रोत होंगे और इनसे व्यतिकरण जो है वो आप आगे देख सकते हैं। अदरवाइज दो अलग अलग स्रोतों से लाइट लेकर के
उनके बीच व्यतिकरण कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसी भी एक स्रोत की लाइट की कला वो समय के साथ बदलती रहती है। दो स्रोतों की कला कलांतर सेम हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सो आपको एक स्रोत के इस तरह से विभाजन करके ही आप दो स्रोत बना करके कला संबद्ध स्रोत जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।